हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यूज़। आज हम उसका सबसे पहला टॉपिक रीड करेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560। सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560। सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या हैं? वो इवेंट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद अगर होते हैं। हमारा जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा यहीं दिखाती हूँ आपको बना के, ये हमारी टाइमलाइन है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थे वो इस दिन बन चुके हैं। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है। इस दिन हमारी ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है और ये वो डेट है जिस दिन हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है। ठीक है, इशूड। जो भी इवेंट इस टाइम पीरियड पर हो सकते थे लेकिन हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं था, तो वो होंगे हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले हुए तो वो तो सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बारे में हमें तब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन जो भी इवेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद अगर हुए हैं तो वो होंगे हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कुछ इवेंट्स होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं और हमारे ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक हमें पता चलते हैं। कुछ होते हैं कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट तो बन चुकी है लेकिन हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, तो उस बीच हमें पता चलते हैं। कुछ होते हैं कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू भी हो चुकी है तब जाकर हमें पता चलते हैं। तो हमारी 3 सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिन सर्कमस्टांसेस को अब हमें पढ़ेंगे। तो नीचे क्या लिखा गया है? सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट 3 तरह के डिफाइन किए गए हैं। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वही कि जो इवेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुए हैं। सेकेंड है फैक्ट्स विच बिकम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुए हैं लेकिन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले हुए हैं। ठीक है, वैसे ये ऑडिट रिपोर्ट इशू लिख लो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू लिख लो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना ऑडिट रिपोर्ट के इशू नहीं किए जा सकते अगर ऑडिट हुआ है तो। थर्ड, फैक्ट्स विच बिकम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। वो फैक्ट्स जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, वो फैक्ट्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद हमें पता चले। अब एक चीज़ अगर आपने देखी हो तो ये इवेंट्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? फैक्ट्स। जो भी चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के टाइम के बीच में पता चलेंगे वो हमारे इवेंट्स होंगे, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के बाद या ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद, अगर हमें चीज़ें पता चल रही है तो हमारे फैक्ट्स हो जाते हैं, वो इवेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द SA 560। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया है। सेकेंड, कि जो भी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट दैट बिकम नॉन टू द ऑडिटर। सबसे पहले था कि इवेंट से जो भी हमारे अकर हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, वो इवेंट्स अच्छे से डिस्क्लोज किए गए हैं नहीं किए गए हैं। फिर है हमारे फैक्ट्स जो हमें पता चले हैं, या तो ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद या ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद जो भी हमें फैक्ट्स पता चले हैं, वो ऑडिटर को अगर पहले पता चलते तो कैसे उनको अमेंड किया जाता, कैसे ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया जाता। तो यही लिखा है सबसे पहला, obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the events occurring between the date of the financial statement and the date of the auditor's report that required adjustment or for the disclosure in the financial statement are appropriately reflected in the financial statement। वही चीज़ लिखी है कि जो भी हमारे इवेंट्स हमें पता चल रहे हैं डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट तक,
वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किए गए हैं नहीं किए गए हैं। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली करना है फैक्ट्स दैट बिकम नॉन टू द ऑडिटर, जो फैक्ट्स हमें पता चले, ऑडिटर को पता चले आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, दैट हैड बीन नॉन टू द ऑडिटर, अगर वो पता होते ऑडिटर को एट द डेट, उस टाइम तक, may have caused the auditor to amend the audit report, क्या वो सिचुएशन से क्रिएट करते कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारा डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है, हमारे पर लिटिगेशन केसेस चल रहे थे, तो उसका आंसर वो सॉल्व बाद में हुआ है, तो ये केसेस होते हैं जो हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं वैसे तो। अब मैंने आपको बोला था कि हम 3 फेजेस पढ़ेंगे। अब इन जो हमारे 3 फेजेस थे, ये जो 3 फेजेस थे, ये वाला फेज, ये वाला फेज और एक ये वाला फेज, इन तीनों फेजेस को अलग अलग डिस्क्राइब करा जाएगा। बेसिकली जो ये दो हैं इनकी सेम सिचुएशन होती हैं, जो इसमें होगा वही इस वाले में होगा, लेकिन ये अलग है। इसमें क्या होगा और इन दोनों का सेम है, तो अभी हम पढ़ते हैं। Auditor reports relating to the event occurring between the date of the financial statement and the date of the auditor's report. Audit procedures क्या परफॉर्म किए जाएंगे उन इवेंट्स के लिए जो अकर हुए हैं डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब जो इवेंट्स अकर हुए हैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। ऑडिटर शेल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा डिज़ाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। डेट ऑल द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट के टाइम पर रिक्वायर एडजस्टमेंट रिक्वायर करते हैं। और ऑफ द डिस्क्लोजर, उनका डिस्क्लोजर रिक्वायर होता है। इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो हमें पता चले, अगर हमें लिटिगेशन के केसेस पता चले हैं कि वो केसेस आगे जाके रिजॉल्व होने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद, तो उनको हम कैसे, उनके बारे में हम सफिशिएंटली अप्रोप्रिएट कैसे डिस्क्लोज करेंगे। The auditor is not, however, expected to perform additional procedures as on the matter to which previously applied audit procedures have been provided satisfactory conclusion. ऑडिटर उन चीज़ों से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर दोबारा नहीं करेगा जो उसको सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन प्रोवाइड कर चुका है। ऑडिटर सिर्फ उन्हीं चीज़ों से लेके ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जो सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद हमें इवेंट्स पता चले हैं, ठीक है। द ऑडिटर शेल टेक इन टू द अकाउंट द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर विच शेल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब वो क्या क्या प्रोसीजर्स करेगा ये हमें आगे देखने को मिलता है। सबसे पहले ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट दी सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, की जो मैनेजमेंट है उसने क्या क्या से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता लग सके। इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अगर पॉसिबल हुआ तो, अप्रोप्रिएट हुआ तो TCWJ से भी, कि जो भी whether the subsequent events have occur which might affect the financial statement, कि जो भी हमें subsequent event मिले हैं क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर डेटा हमारा इंसॉल्वेंट हो रहा है तो ऑब्वियस है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, फर्म का जो मैनेजमेंट है, एंटिटी का जो मैनेजमेंट है, उसने उस चीज़ को कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है, कैसे उसकी एडजस्टमेंट्स करी हैं, ठीक है। रीड करेगा मिनट्स को, अगर जो भी हुए हैं आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद। इंक्वायरी करेगा उन चीज़ों से रिलेटेड जो मीटिंग्स के मिनट्स में नहीं है। फिर रीड करेगा एंटिटी की लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने का मतलब है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो भी पहली मीटिंग हुई है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब पहला जो हमारा बजट, जो हमारी मीटिंग हुई है पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद, उसको रीड करेगा। अब डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, हमने पढ़ा तो कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, इशूड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू हो रहे हैं,
ठीक है, मतलब हमारी जब ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, जैसे ये चीज़ जो है वो होती क्या है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, अब हम इसी से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे ना, कि जब हमारे जो फैक्ट्स हैं वो ऑडिटर को पता चलते हैं। कब पता चलते हैं? जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू का मतलब है क्या, वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स द डेट that the auditor's reports and the audited financial statement are made available to the third party। ये वो डेट होती है जिस दिन हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो थर्ड पार्टी को अवेलेबल करा दी जाती है, हमारी वेबसाइट्स पे, मेल्स पर, या जैसे भी जिसको भेजा जा सकता है वैसे भेज दी जाती है। इन सम केसेस द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड मे बी द डेट दैट दे आर फिल्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये वो डेट भी हो सकता है जिस दिन हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भेजते हैं। सिंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट एन ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑडिट रिपोर्ट के बिना इशू नहीं करी जा सकती। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुई हैं तो वो बिना ऑडिटर्स रिपोर्ट के इशू के आगे ऑडिट रिपोर्ट के बिना इशू नहीं करी जाती है। द डेट दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड मस्ट नॉट बी ओनली एट और लेटर देन द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो वाली डेट ही नहीं हो सकती जिस दिन ऑडिटर रिपोर्ट बनी है, बट मस्ट ऑल्सो बी एट और लेटर देन द डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट आर प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी हमने उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दिया। नहीं, ये भी हो सकता है कि वो रिपोर्ट हमारी बन चुकी है, जैसे इसमें था कि हमारी रिपोर्ट इस दिन बन चुकी है, हमने इसी दिन तो अवेलेबल नहीं कराई थी ना, हमने इस दिन अवेलेबल कराई थी। तो ये पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हमने रिपोर्ट हमारी बनी हमने उसी दिन करा दी, यही नहीं है ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि हमने कुछ टाइम बाद ऑडिट हमारी जो रिपोर्ट है हमने उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया है, ये इसमें लिखा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड और थर्ड सिनेरियो। जो मैंने आपको बोला था कि ये वाला और ये वाला केस दोनों का दोनों सेम होगा, तो मैंने इसके लिए सिर्फ एक ही बार लिखा है क्योंकि दोनों में अप्लाई सेम ही चीज़ होनी है। तो यही वाला लर्न कर लोगे क्वेश्चन तो इनफ रहेगा। अब लिखा है, फैक्ट्स विच बिकम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। मतलब हमारे जो ऑडिटर जो हमारी फैक्ट्स हैं वो ऑडिटर को पता चले हैं ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इशू होने के बाद। तो क्या लिखा है, ऑडिटर को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो परफॉर्म करे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद। ठीक है, however when after the date of the auditor's report but before the date of the financial statements are issued a fact become known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report the auditor shall। लेकिन अगर ऑडिटर को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसको लगता है कि अगर वो उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले पता चलता तो उसे वो उसमें इंक्लूड ज़रूर करता, तो ऑडिटर अमेंड करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को और उसमें वो क्या क्या लिखेगा वो देखते हैं। डिस्कस उसमें क्या क्या स्टेप्स वो आगे लेगा। सबसे पहले वो मैटर को डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और अप्रोप्रिएट हुआ तो TCWG के साथ। TCWG मतलब 2 स्टार्स विद गवर्नेंस के साथ। डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट को कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन मैटर्स को कैसे टैकल किया है। इफ़ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल। अगर मैनेजमेंट में उन केसेस को, उन सिचुएशंस को अमेंड किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा। वो क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा, इफ़ द मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल क्या करेगा, कैरी आउट करेगा ऑडिट प्रोसीजर इन नेसेसरी सर्कमस्टांसेस। वो ऑडिट प्रोसीजर कैरी आउट करेगा अपने अमेंडमेंट से रिलेटेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इन द सक्सीडिंग पैरा अप्लाई। अगर ये नहीं होता तो अपने एक्सटेंड करेगा ऑडिट प्रोसीजर को, अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और प्रोवाइड करेगा अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुई है उससे ही रिलेटेड अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। मैंने आपको बोला कि यही सेम चीज़ अप्लाइड होगी जब हमारे जो फैक्ट्स हैं जो पता चल जाते हैं ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद। ये सेम चीज़ सेम टू सेम अप्लाई होनी है, इसलिए मैंने रिपीटेडली नहीं लिखा है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट था ऐसे 560 वो इतना ही था। थैंक यू।